बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा नगर था जिसमें मूलचंद मेहता नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इसकी पत्नी का नाम मंगू गोरानी था। वे दोनों धर्म ध्यान और पुण्य ध्यान करते थे, मगर शेर मिट्टी की खोड़ थी, वह पूरी नहीं होती थी। उनको एक भी संतान नहीं थी, इसलिए हमेशा चिंता में रहते थे। पास में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, किंतु धन खर्च करने वाला कोई नहीं था। वह नित्य प्रभु को प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि हम बालक के लिए तड़प रहे हैं। हे प्रभु, हमारी मनोकामना आप अवश्य ही पूरी करना। जब व्रत त्योहार आते थे तब मंगू गोरानी आंगन को सूना सूना देखकर और रोने लगती थी और मन में प्रार्थना किया करती थी कि हे प्रभु, हमको एक बालक दे दो। हम दूसरा कुछ नहीं मांगते, मेरे आंगन में बालक को खेलता हुआ कर दें। बस हमारी एक ही प्रार्थना है प्रभु, इसे पूरी कर दें। इतने में पवित्र पुरुषोत्तम मास आया। ब्राह्मण और मंगू गोरानी ने पुरुषोत्तम मास में नहाने का और व्रत करने का संकल्प लिया। गांव के स्त्री पुरुषों नहाने के लिए नदी पर जाने लगे और सबके मुख पर पुरुषोत्तम भगवान का ही नाम था। मेहता जी और मंगू गोरानी भी पुरुषोत्तम मास नहाने जाने लगे। पूरे दिन भगवान पुरुषोत्तम का गुणगान करने लगे, मगर पूरे माह तक उपवास, एकटाना करना, जमीन पर सोना और सुबह जल्दी में उठकर नदी पर स्नान करने के लिए जाना, इसके लिए कठिन कार्य था। एक दिन मंगू गोरानी को विचार आया और उसने मेहता जी को पास में बुलाकर बताया कि अपने घर में रुमझुम करती हुई एक बहू होती तो वह घर के सब कामकाज किया करती, हम दोनों को प्रभु भजन के लिए पूरा समय मिल जाता। गोरानी, ऐसा खाली खाली विचार करके मगज को भारी मत किया करो। अपने किस्मत में बालक का सुख लिखा ही नहीं होगा, वरना भगवान अपनी इच्छा अवश्य पूरी करते। यह सब विधाता का खेल है। मंगू गोरानी बोली कि अपने घर में बालक नहीं है, फिर भी बहू अवश्य आएगी। मुझे भगवान पुरुषोत्तम पर पूरी श्रद्धा है, हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? पुत्र बिना बहू कोई कैसे देगा? मंगू गोरानी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी कीजिए, मगर घर में रुमझुम करती हुई बहू को लाई है। मेहता जी तो संकट में पड़ गए। तब अचानक ही मंगू गोरानी बोल उठी, देखो, तुम कन्या की तलाश में निकल पड़ो और जहां तुमको अच्छी गुणवंती आंगन की शोभा बढ़ाए ऐसी कोई कन्या दिखाई पड़े, वहां पुत्र के विवाह की बात करने की। मगर कन्या वाले पुत्र को देखने की बात करे तब भगवान पुरुषोत्तम का मन में रटन करके और उस पूरी श्रद्धा भाव से भगवान पर भरोसा रखकर और पूरा आत्मविश्वास से कहना कि मेरा पुत्र शास्त्र पढ़ने के लिए काशी गया हुआ है, वह पूरे 1 मास का अभ्यास करके और वापस आ जाएगा। तो अभी विवाह शादी साथ में नक्की करके उसके कलम के साथ 3 फेरे करने के और बाकी चौथा फेरा है उसके आने के बाद करेंगे। ऐसा नक्की करके बहू को लेकर आना। ऐसा बोलकर गोरानी ने भोजन का डिब्बा तैयार कर दिया और मेहता जी बोले, जैसे पुरुषोत्तम महाराज की मर्जी। मेहता जी कंधे पर खेस डालकर साथ में खर्ची पानी लेकर बहू की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में जो भी गांव आते और वह ब्राह्मण का घर नजर में पड़ता तो वहां कन्या की तलाश करते थे। ऐसा करते हुए एक गांव में गौर महाराज के घर में रूपमती, गुणियल और सुशील कन्या को देखने में आई और स्वरूपदान कन्या को देखकर मेहता जी की आंख में ठंडक हुई। उनके मन में विचार आया कि अगर ऐसी ही गुणियल और सुंदर बहू घर में हो तो घर की शोभा के चांद चांद लग जाएंगे। वह कन्या को देखकर मेहता जी को बहुत आनंद हुआ और मेहता जी तो वह गौर घर में गई और रात को भोजन करते समय कन्या को मन भर के देख लिया और खाने के बाद आंगन में जब गौर के पास मेहता जी बैठे थे तब हिम्मत करके मेहता जी बोल पड़े। मेहता जी ने गौर महाराज के आगे सगाई की बात चलाई। गौर महाराज बोले, तुम्हारी बात तो मान्य रखूं, मगर लड़के को देखे बिना सगाई कैसे तय की जाती है? मेहता जी बोले, मेरा लड़का काशी में वेदों का अभ्यास करने गया हुआ है। बस अब तो 1 ही महीना बाकी रहा है, यह मास पूरा होते ही वह वापस आ जाएगा। आप एक काम कीजिए, मेरे पुत्र की कलम के साथ लड़की के 3 फेरे करा दीजिए और चौथा फेरा है वो बाकी रखिए। जब मेरा पुत्र काशी में वेदों का अभ्यास पूरा करके आ जाएगा तब चौथा फेरा उनके साथ फिरा देना। आखिर में गौर महाराज मान गए और मेहता जी अपनी झोली में से एक कलम निकाली। कलम के साथ में लड़की के 3 फेरे हुए।
फिर वह बहू को लेकर हरख से फूलते हुए अपने घर आए। स्वरूप बहू को देखकर गोरानी बहुत खुश हुई, क्योंकि रसोई बनाने वाली और इनकी सेवा साकरी करने वाली बहू घर में आई थी और भली और गुणियल बहू ने आते ही घर का सब काम संभाल लिया था। मगर जहाँ अच्छे लोग रहते हैं वहाँ कुछ ईर्ष्यालु लोग भी रहते हैं। एक दिन की बात है, मेहता और गोरानी नदी पर स्नान करने के लिए गए हुए थे। बहू को उनके लिए रसोई बनानी थी, मगर चूल्हे में देवता नहीं था। बहू ने सोचा कि पड़ोस में जाकर थोड़ी सी अग्नि ले आऊं। ऐसा सोचकर बहू पास के घर में गई और बहन जी थोड़ा सा देवता दे दो, आज मेरा चूल्हा बुझ गया है और मेरे सास ससुर नदी पर नहाने के लिए गए हैं, उनके लिए मुझे जल्दी से जल्दी भोजन तैयार करना है। ऐसा कहकर पड़ोसन तो रूपवान कन्या को देखकर और आश्चर्य में पड़ गई। वह कहने लगी, ओ बहन, तुम तो एकदम भोली हो, मेहता को संतान है ही नहीं, फिर तुम बिना पुत्र बहू कैसे बन गई। पड़ोसन की बात सुनकर बहू घर वापस आ गई और मन में सोचने लगी कि मेरे साथ धोखा तो नहीं किया गया है। वह रोती हुई बैठी रही। थोड़ी देर बाद सास ससुर आए, तब बहू का उदास चेहरा देखकर पूछा कि हे बहू बेटा, क्या हुआ है। बहू बोली, आपको एक भी पुत्र नहीं है, आप मेरे माँ बाप के पास झूठ बोलकर मुझको लेके आए हो। सास तुरंत ही बोली, ऐसा तुझको किसने कह दिया है, मेरा पुत्र तो गुणियल और तुझसे भी ज़्यादा रूपवान है। बहू बोली, मैं रसोई करती थी मगर चूल्हा बुझ गया था और चूल्हा जलाने के लिए बाजू में से थोड़ा अंगारा लेने गई थी, तब पड़ोसन ने मेरे को सब बात बताई है। सास ने बहू को आश्वासन देते हुए कहा कि ईर्ष्याखोर लोग मन में जो आए बोल देते हैं। इतना बड़ा खात खंडों वाला घर पुत्र बिना शोभा देता है क्या। ऐसा कहकर सास ने चाबी की गुच्छा निकालकर और बहू के हाथ में दे दिया। बहू बेटा, इसमें 7 खंडों के तालों की चाबियां हैं, उसमें सब माल सामान भरा हुआ है, मगर इतना ध्यान रखना कि 7वें खंड को भूल से भी खोलना नहीं। 6 खंड खुशी से खोल कर देखना। सास की बात पर बहू को थोड़ा सा विश्वास हुआ। दूसरे दिन सुबह को सास ससुर नदी पर नहाने के लिए चले गए, तब बहू ने चाबियों से एक एक करके 6 खंड को खोलकर देखा। सब में कीमती सामान भरा हुआ था। यह सब देखकर सास की मनाही होने के बावजूद भी 7वां खंड खोल दिया, मगर यह क्या देखती है, पूरा खंड प्रकाश से जगमग रहा था। बीच में एक स्वरूपवान युवान पोथी पढ़ रहा था। उसने पीला पीताम्बर पहना हुआ था। द्वार को खुला हुआ देखकर युवक ने कहा, अरे द्वार को बंद कर दो, क्या आपको मालूम नहीं है कि एकांत में मैं यहाँ शास्त्रों का अभ्यास कर रहा हूँ। अभी खंड बंद कर दो, जब पुरुषोत्तम मास पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हारे साथ शादी का चौथा फेरा पूरा करूँगा। बहू ने अति उत्साह से खंड का द्वार बंद कर दिया और 7 रूमों को ताला लगा दिया और आंगन में मन में हरख खाती हुई बैठ गई। जब नदी पर सास ससुर आए तब उनकी बहुत सेवा साकरी की, मगर उसने 7 रूम खोलकर देखा है यह बात नहीं बताई। वह पड़ोसन नित्य कुछ न कुछ लेने के लिए मेहता जी के घर आया करती थी। बहू को यहाँ से भाग जाने के लिए कहा करती थी, मगर 7वें खंड में पति को अपनी आंखों से देखा होने से बहुत शांत रहती थी और पड़ोसन चली जाती थी। कुछ दिनों के बाद पुरुषोत्तम मास की पूर्णावती हुई, तब बहू ने ससुर को नमन करते हुए कहा कि मुझे अभी चौथा फेरा लेने की बाकी है, इसलिए यहीं चौकी डसाओ, मंडप बांधो और मंगल गीत गाओ। सास ससुर चिंता में पड़ गए, पुत्र के बिना चौथा फेरा कैसे होगा। यह संकट से उभरने के लिए उन्होंने पुरुषोत्तम प्रभु को याद किया और प्रार्थना करने लगे, मगर यह क्या, धड़ाधड़ करते हुए 7वां कमरा का द्वार खुल गया। पीला पीताम्बर पहने हुए पुरुषोत्तम राय पाँव में पादुका की खटखटाते हुए 7वें कमरे में से बाहर आए और मेहता जी और गोरानी उनको देखकर इतने हरख में आ गए कि दौड़कर उनको बाह में ले लिया। फिर चौथा फेरा लिया और लग्न विधि पूर्ण हुई। मेहता जी और गोरानी खुश हुए क्योंकि उनको पुरुषोत्तम भगवान मिले थे। पुरुषोत्तम की प्रार्थना सफल करे, सब काज खोट पूरी सलभ करे, ऐसा गरीब रिवाज। हे पुरुषोत्तम भगवान, जिस तरह मेहता जी और मंगू गोरानी को फले, उसी तरह पुरुषोत्तम मास करने वाले एवं इस कथा को पढ़ने वाले सुनने वाले सबको फल देना। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।